कहानी की शुरुआत बेल्जियम के एक शहर में चल रहे प्रोटेस्ट से होती है। यहाँ लोग ब्लैक लिव्स मैटर आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे होते हैं। हाल ही में एक घटना घटी थी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर ने एक ब्लैक इंसान की हत्या कर दी थी। ये भी कहा जा रहा था कि उस इंसान की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे मार दिया गया। इसके बाद हम मैडी नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट से मिलते हैं जो एक लॉक स्मिथ यानी ताला चाबी बनाने वाला है। मैडी अपने रोजमर्रा के काम में बिजी रहता है। अब अचानक एक कपल अपने घर के दरवाजे को गलती से बाहर से लॉक कर देते हैं और चाबी अंदर ही रह जाती है। मजबूरन उन्हें मैडी को बुलाना पड़ता है जो उनकी इस समस्या को हल करता है। कपल मैडी के काम से खुश होते हैं और उसे पैसे देकर विदा कर देते हैं। रास्ते में मैडी को क्लेयर नाम की एक लड़की का कॉल आता है। वो कहती है कि वो अपने घर के बाहर खड़ी है और दरवाजा लॉक है और उसे तुरंत मदद चाहिए। मैडी बिना देरी किए वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ उसे क्लेयर अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी मिलती है। क्लेयर जल्दी से जल्दी लॉक खोलने के लिए कहती है, लेकिन मैडी पहले उससे अपनी आईडी और एडवांस पेमेंट मांगता है ताकि कंफर्म हो सके कि घर वास्तविकता में उसकी ही है। क्लेयर परेशान होकर बताती है कि उसके आईडी और वॉलेट दोनों घर के अंदर ही रह गए हैं। वो मासूम चेहरे से उसे दिलासा देती है कि दरवाजा खोलने के बाद वो उसे पैसे दे देगी। मैडी को इसमें कोई शक नहीं होता और वो लॉक खोल देता है। क्लेयर घर के अंदर जाती है और कुछ देर बाद बाहर आकर कहती है कि वो नीचे एटीएम से पैसे निकाल कर लाने जा रही है। तब तक मैडी अंदर इंतजार करे। मैडी उसकी बात मानकर घर के अंदर चला जाता है, लेकिन काफी देर बीतने के बाद भी क्लेयर वापस नहीं लौटती। तभी अचानक मैडी को क्लेयर का कॉल आता है और वो घबराए हुए कहती है, मुझे माफ कर दो लेकिन जहाँ तुम हो वो मेरा घर नहीं है। जल्दी से वहाँ से निकल जाओ और इससे पहले कि असली मालिक लौट आए। ये सुनते ही मैडी हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर क्लेयर ने उसे किस मुसीबत में फंसा दिया है। तभी घर का असली मालिक वहाँ पर पहुंच जाता है। जैसे वो मैडी को देखता है उसे चोर समझ लेता है और बिना कुछ सुने उस पर हमला कर देता है। वो मैडी को इतनी बुरी तरह से मारता है जैसे ऐसा लगता है कि वो उसे जान से ही मार डालने वाला है। मैडी अब समझ जाता है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे कुछ करना होगा। तभी उसके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो उसे कई बार घर के मालिक पर मारता है। दुर्भाग्य से स्क्रू ड्राइवर शरीर के अंदर एक संवेदनशील हिस्से पर लग जाती है और घर का मालिक मौके पर ही दम तोड़ देता है। मैडी को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने किसी की जान ले ली है। वो जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अगर वो यहाँ पर रुक गया तो फंस जाएगा। घबराते हुए वो अपने शरीर से खून के निशान साफ करता है और डेड बॉडी को छिपाने के बारे में सोचता है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, घर के मालिक के दोस्त वहाँ पर पहुंच जाते हैं। मैडी जल्दी से बेड के नीचे छिप जाता है। जब दोस्तों को अपने दोस्त की डेड बॉडी मिलती है तो वो दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये किसने किया होगा। तभी उनकी नजर मैडी के टूल बॉक्स पर पड़ती है और उन्हें शक हो जाता है कि कातिल अभी भी यहीं कहीं छिपा हुआ है। अब वो गन लोड करके घर में कातिल को ढूंढने लगते हैं। किसी तरह मैडी वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और अपने कार में बैठकर निकल जाता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती अभी भी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी दूर जाकर उसकी कार अचानक रुक जाती है। तभी घर के मालिक के दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और बुरी तरह मारने लगते हैं। इसके बाद वो उसे किडनैप करके अपने बॉस निक के पास ले जाते हैं। मैडी के सामने अब एक बेहद खतरनाक क्रिमिनल बॉस बैठा था। जैसे ही मैडी को एहसास होता है कि उसने निक के ही आदमी को मारा है, उसकी जान सूख जाती है। उसे लगता है कि वो अब बचने नहीं वाला, लेकिन निक अपने आदमी की मौत से उतना गुस्सा नहीं होता जितना गुस्सा उसे घर से चोरी हुए पैसों को लेकर होती है। असल में क्लेयर ने ही वहाँ से पैसे चुराए थे और वो निक के पैसे थे। निक मैडी से पूछता है, पैसे कहाँ है बेटा? मैडी पूरी सच्चाई बताता है कि क्लेयर ही असली चोर है और गलती से उसके हाथों से निक के आदमी की मौत हो गई है। लेकिन निक को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वो मैडी के मुंह पर टेप लगा देता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। टॉर्चर के दौरान निक गौर करता है कि मैडी बहुत डरा हुआ है। उसे ऐसा लगता है कि वो कोई चोर है, इसलिए वो उसके चेहरे से टेप हटा देता है और कहता है, मुझे तुम्हारी सच्चाई से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो क्लेयर को ढूंढकर पैसे वापस लाओ या फिर अगले दिन तुम खुद को देखने लायक नहीं बचोगे। मैडी की जान अटक जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए तैयार हो जाता है और क्लेयर को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन निक उसकी निगरानी के लिए रेन और थियो नाम के दो आदमी को भी उसके साथ भेज देते हैं। अब मैडी को किसी भी हाल में क्लेयर को ढूंढना था क्योंकि उसकी जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। मैडी, रेन और थियो क्लेयर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वो एक ब्रोथल में पहुंच जाते हैं, यानी कि कोठा, जहां का ओनर उन्हें अंदर चेक करने की इजाजत दे देता है। वो क्लेयर को ढूंढने के लिए हर कमरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलती। जब ये तीनों अलग अलग कमरों में क्लेयर को ढूंढ रहे होते हैं तो थियो और रेन का कुछ कस्टमर्स से झगड़ा हो जाता है। थियो और रेन गुस्से में उन कस्टमर्स को मारने लगते हैं और वहीं दूसरी ओर मैडी दूसरे कमरे में क्लेयर को तलाश रहा होता है। इसी दौरान उसे भागने का मौका मिल जाता है और वो तुरंत वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। कुछ देर तक वो इन दोनों की नजरों से बचा रहता है, लेकिन जल्दी थियो उसे ढूंढ लेता है। वहीं दूसरी ओर मैडी रेन को फोन पर किसी से बात करते हुए देखता है।
वो ध्यान से सुनता है तो समझ जाता है कि रेन क्लेयर से ही बात कर रहा है। रेन गुस्से में कह रहा होता है, तुम बेवकूफ हो, तुमने उस लड़के को वहाँ पर क्यों छोड़ दिया था। जवाब में सामने से क्लेयर कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि करूं क्या, वो मुझसे बार बार आईडी मांग रहा था। ये सुनते ही मैडी को शक हो जाता है कि रेन और क्लेयर मिले हुए हैं, शायद चोरी का पूरा प्लान इन दोनों का ही था। उसी वक्त थियो जिस कस्टमर से लड़ रहा होता है वो झगड़े के दौरान मर जाता है। अब थियो और रेन को उसकी डेड बॉडी छुपाने की चिंता हो जाती है। इसी बीच मैडी फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रेन उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर देता है। कुछ देर बाद जब रेन वापस आता है तो उसे मैडी वहाँ नजर नहीं आता। दरअसल मैडी अलमारी के अंदर छुपा हुआ था। उसे लगा कि मैडी भाग चुका है तो वो थियो को बताने चला जाता है। इसी बीच मौका देखकर मैडी वहाँ से भाग निकलता है। जैसे ही रेन और थियो को उसकी भनक लगती है वो गुस्से में उसे ढूंढने लगते हैं। मैडी किसी तरह एक साइकिल लेकर भागने में सफल हो जाता है और आखिरकार एक ट्रेन में चढ़ जाता है। इस बीच निक को खबर मिलती है कि मैडी भाग निकलता है। वो अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त ग्रे को कॉल करता है और कहता है कि कैसे भी करके मैडी को ढूंढ निकालो यार। दूसरी ओर मैडी को क्लेयर का कॉल आता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और फोन काट देता है। तभी उसे एहसास होता है कि भागते समय वो रेन का फोन अपने साथ ले आया है। इसी फोन पर फिर से क्लेयर का कॉल आता है। जब मैडी को पक्का यकीन हो जाता है कि रेन और क्लेयर की आपस में मिली भगत थी तो वो तुरंत रेन के फोन से क्लेयर को मैसेज करता है, जितने भी पैसे तुमने चुराए हैं उन्हें लेकर बताए गए क्लब में आ जाओ। क्लेयर जवाब में हाँ कहती है। मैडी क्लब पहुंचकर क्लेयर के आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन क्लेयर उससे भी चालाक निकलती है। उसे पहले ही समझ में आ चुका था कि रेन का फोन मैडी के पास है और उसे बुलाने की कोशिश की जा रही है। वो तुरंत रेन को ये बात बता देती है और खाली बैग लेकर क्लब में पहुंचती है। मैडी जब क्लेयर को पकड़कर बेसमेंट में कुर्सी से बांध देता है तब उसे पता चलता है कि बैग में पैसे नहीं है। ये देखकर मैडी और भी गुस्से में आ जाता है। वो क्लेयर से पूछता है, पैसे कहाँ हैं? क्लेयर जवाब देने से इनकार कर देती है। गुस्से में मैडी उसके हाथों पर जोर से वार करता है जिससे वो दर्द में चीख पड़ती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बताती। थककर मैडी खुद ही एक कोने में बैठ जाता है और सोचने लगता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मुझे इस मामले में क्यों फंसा दिया यार। अब क्लेयर को पहली बार मैडी की सच में फिक्र हो रही थी। वो कहती है, रेन मेरा भाई है, ये चोरी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी, उसने मुझे जबरदस्ती मजबूर किया था। मैडी क्लेयर की बातों को समझता है, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि निक के पैसे वापस लाने ही होंगे। लेकिन क्लेयर उसे भाग जाने के लिए कहती है ताकि वो बच सके। इसी बीच रेन क्लब पहुंच जाता है। जब क्लेयर से मैडी के बारे में पूछता है तो क्लेयर झूठ बोलती है। वो बोलती है मैडी तो यहाँ पर आया ही नहीं। लेकिन रेन को शक हो जाता है क्योंकि उसने क्लेयर के हाथ पर चोट के निशान देख लिए थे। तभी वो क्लब में मैडी को छुपते हुए देख लेता है और तुरंत उस पर गन तान देता है। रेन उसे गोली मारने ही वाला होता है कि मैडी फायर एक्सटिंग्विशर उसके ऊपर फेंक देता है। इसे गैस फैल जाती है और मैडी वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो ब्लैक लिव्स मैटर के प्रोटेस्ट में पहुंच जाता है। मैडी वहाँ चिल्लाने लगता है, एक व्हाइट आदमी मुझे मारने आ रहा है। ये बड़ी जबरदस्त चाल थी उसकी। भीड़ उसे सुनकर ट्रेन को रोक देती है। रेन गुस्से में फायर कर देता है जिससे भगदड़ मच जाती है। पुलिस आकर सबको गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन ये गिरफ्तारी निक के दोस्त ग्रे ने करवाई थी। निक को जब इस बात का पता चलता है तो वो पुलिस का कार का एक्सीडेंट करवा देता है और सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है। फिर वो मैडी और रेन को पकड़कर अपने हेडक्वार्टर ले जाता है। होश में आने पर निक फिर से मैडी से पूछता है, पैसे कहाँ बेटा? मैडी सीधे रेन की तरफ इशारा करता है और कहता है, पैसे तो इसके पास हैं। रेन घबरा जाता है और खुद को बचाने के लिए कहता है, ये झूठ बोल रही है, मैं निर्दोष हूँ मैं। निक कंफ्यूज हो जाता है और मैडी से सबूत मांगता है। मजबूरी में मैडी कह देता है, सारे सबूत रेन के फोन में है, देख लो। निक फोन चेक करता है और उसे पता चलता है कि चोरी तो रेन नहीं करवाई। अब रेन की हालत खराब हो जाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन निक के लोग उसे पकड़ लेते हैं। निक उसे घूरते हुए कहता है, तुमने ये सब क्यों किया बेटा? रेन कोई जवाब नहीं देता। उसकी आंखों में गिल्ट और डर दोनों साफ नजर आ रहा था। गुस्से में निक रेन के चेहरे पर टेप लपेट देता है और उसे दूसरे कमरे में भेज देता है। थोड़ी देर बाद जब मैडी बाहर आता है तो उसे रेन की डेड बॉडी दिखती है। अब मैडी को गिल्ट महसूस होने लगता है कि उसकी वजह से रेन की मौत हो गई, लेकिन वो जानता था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, वरना उसकी खुद की जान चली जाती। मैडी जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाता है और कार की विंडो पर क्लेयर का नाम लिखा हुआ देखता है। अब उसे एहसास होता है कि निक सुबह 6 बजे क्लेयर से पैसे लेने जरूर आएगा। बिना अपनी जान की परवाह किए मैडी रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन क्या वो क्लेयर को बचा पाएगा? मैडी बिना देर के रेलवे स्टेशन की ओर तेजी से दौड़ता है, लेकिन वो इतनी तेज स्पीड में था कि पुलिस ऑफिसर्स उसका कार का पीछा करने लगते हैं। उधर क्लेयर पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी और रेन का इंतजार कर रही थी। उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी कि रेन अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी जगह निक और थियो स्टेशन पर आ चुके थे। निक और थियो की नजरें क्लेयर को ढूंढ रही थी, जबकि मैडी भी स्टेशन के करीब पहुंच चुका था, लेकिन तभी तेज स्पीड के कारण उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। गंभीर चोट लगने के बावजूद मैडी किसी तरह खुद को संभालता है और दौड़ते हुए स्टेशन की ओर बढ़ने लगता है। उसके पीछे पुलिस ऑफिसर्स भी थे, लेकिन उसे इस वक्त सिर्फ क्लेयर की जान बचाने की फिक्र थी। स्टेशन पर वो दूर से देखता है कि थियो क्लेयर की ओर बढ़ रहा है
और वो उसे पकड़ने ही वाला था कि मैडी पूरी ताकत से चिल्लाता है, क्लेयर भागो। लेकिन इससे पहले कि क्लेयर कुछ समझ पाती, पुलिस ऑफिसर्स मैडी के पैरों पर गोली मार देते हैं, ये सोचकर कि वो स्टेशन पर किसी गलत इरादे से आया है। गोली लगते ही मैडी दर्द से गिर पड़ता है, लेकिन वो फिर भी क्लेयर को भागने के लिए इशारा करता है। क्लेयर तुरंत स्थिति को समझ जाती है और थियो से बचते हुए दौड़ना शुरू कर देती है। थियो उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन अब पुलिस ऑफिसर्स वहां मौजूद थे। मजबूरी में थियो अपने प्लान को रोक देता है। क्लेयर एक ट्रेन में चढ़कर वहां से भागने में सफल हो जाती है। दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर्स गंभीर रूप से घायल मैडी को अस्पताल ले जाते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।